नमस्कार, बड़ी खबर बड़ी बहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि सिंह। अप्रैल की शुरुआत मध्य प्रदेश के लिए दो बड़ी सौगातों के साथ हो रही है। एक और 10 अप्रैल को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उज्जैन बदनावर 4 लेन हाईवे का लोकार्पण करेंगे, जिससे उज्जैन से गुजरात की यात्रा सुगम और तेज हो जाएगी। ये 69 किलोमीटर लंबा हाईवे क्षेत्र की आर्थिक और औद्योगिक प्रगति का मार्ग खोलेंगे। वहीं 13 अप्रैल को भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोपाल सम्मेलन में प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रति लीटर 5 रुपया बोनस योजना की शुरुआत कर सकते हैं। इससे 6000 से अधिक दुग्ध समितियों और लाखों किसानों को लाभ मिलेगा। ये घोषणाएं प्रदेश के विकास और किसानों की समृद्धि की नई कहानी लिखने जा रही हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए एक स्पेशल रिपोर्ट। 4 लेन से बढ़ेगा विकास का स्पीडोमीटर, घंटे भर में उज्जैन से बदनावर, गोपाल सम्मेलन से छलके गला। मध्य प्रदेश में अप्रैल माह की शुरुआत बड़ी घोषणाओं और अहम दौरे से होने जा रही है। प्रदेश में दो केंद्रीय नेताओं का आगमन प्रस्तावित है। एक और 13 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी भोपाल में होंगे, तो दूसरी ओर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 10 अप्रैल को धार दौरे पर रहेंगे। इन दोनों ही नेताओं की मौजूदगी को बेहद खास माना जा रहा है। 10 अप्रैल को नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मिलकर एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। भारतमाला परियोजना के तहत बनाए गए बड़नगर बदनावर नेशनल हाईवे यानी NH 752D का लोकार्पण इसी दिन प्रस्तावित है। ये हाईवे करीब 69 किलोमीटर लंबा है और उसका निर्माण NHAI द्वारा लगभग 1352 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इस हाईवे के बनने से उज्जैन से बदनावर के बीच यात्रा का समय 2.5 घंटे से घटकर मात्र 50 से 60 मिनट रह जाएगा। ये 4 लेन हाईवे उज्जैन से होते हुए बड़नगर, बदनावर, थांदला, पिटोल और फिर गुजरात तक पहुंचेगा। इसके जरिए दक्षिणी राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश से गुजरात की ओर आने जाने वाले यातायात को बहुत लाभ होगा। अभी कई वाहन इंदौर अहमदाबाद नेशनल हाईवे से होकर गुजरते हैं, जिससे दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। नए 4 लेन से दूरी करीब 50 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। इस मार्ग से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। साथ ही ये औद्योगिक दृष्टिकोण से भी बेहद लाभकारी होगा, क्योंकि बदनावर को मिनी पीथमपुर के रूप में विकसित करने की योजना है। सिंगस 2028 को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग का विशेष महत्व और उपयोगिता होगी, जिससे उज्जैन में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। इस हाईवे को हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनाया गया है और ये भारतीय सुरक्षा मानकों के अनुसार तैयार किया गया है। हल्के वाहन इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और भारी वाहन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकेंगे। इसके हर लेन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 9 मीटर चौड़ा बनाया है। वहीं 13 अप्रैल को भोपाल में एक और बड़ी घोषणा होने जा रही है। इस दिन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गोपाल सम्मेलन का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां प्रदेश भर की दुग्ध समितियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री इस सम्मेलन से प्रदेश में दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देने की योजना की शुरुआत कर सकते हैं। वर्तमान में प्रदेश में लगभग 6000 दुग्ध समितियां कार्यरत हैं, जो 1 से 3 गाँव में दूध संकलन का कार्य करती हैं। इन समितियों के माध्यम से रोजाना लगभग 10 लाख किलोग्राम दूध का संकलन किया जा रहा है। बोनस देने पर राज्य सरकार पर रोजाना लगभग 15 करोड़ रुपए और सालाना 189 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। इसके बावजूद सरकार का उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें दुग्ध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस गोपाल सम्मेलन में मध्य प्रदेश के दुग्ध संघों और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, साथ ही MP स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के बीच एक सहकारिता अनुबंध यानी कोलैबोरेशन एग्रीमेंट पर भी हस्ताक्षर किए जाएंगे। इससे राज्य में दुग्ध उत्पादन, वितरण और किसानों के जीवन स्तर में सुधार की नई राह खुलेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सहकारिता और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ इस योजना की तैयारियों की समीक्षा की है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश के किसानों को न केवल लाभ हो, बल्कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और दुग्ध उत्पादन को एक सशक्त व्यवसाय का रूप दिया जा सके। इस तरह अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में मध्य प्रदेश दो बड़ी सौगातों का गवाह बनने जा रहा है। एक और उज्जैन बदनावर 4 लेन का लोकार्पण, तो दूसरी ओर किसानों को दूध पर बोनस के रूप में आर्थिक राहत। दोनों घोषणाएं प्रदेश के विकास और किसानों की आय वृद्धि की दिशा में अहम मील का पत्थर साबित होंगी। डेस्क रिपोर्ट, DNN।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान लगातार हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन और मध्य प्रदेश में विकास के गति को देने हेतु उनका एक निर्णायक नेतृत्व मध्य प्रदेश को मिलता रहा है। लगातार हमारे केंद्रीय स्तर के नेता, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी हों, देश के यशस्वी गृह मंत्री हों, अथवा जो सड़क परिवहन मंत्री हों, या अथवा केंद्र की सरकार में कोई अन्य जिम्मेवारी संभाल रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, वो लगातार एक प्रतिबद्धता के साथ देश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और लगातार केंद्र सरकार के सहयोग और उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश विकास के नए सोपान स्थापित कर रहा है। तो स्वाभाविक तौर पर आने वाले वक्त में भी मध्य प्रदेश में इस प्रकार की तमाम योजनाएं जमीन पर क्रियान्वित होगी। जब भी हमारे वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश आते हैं तो वह कोई ना कोई योजना की या तो सौगात देते हैं, किसी शिलान्यास, किसी लोकार्पण में सम्मिलित होकर के मध्य प्रदेश की जनता को योजना और नए निर्माण कार्यों को समर्पित करते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय, कांग्रेस पार्टी आज उज्ज्वला की बात कर रही है, महंगाई की बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी ही थी जिसके शासन काल के दौरान देश की बहन बेटियों को कहीं ना कहीं धुएं के दंश में अपना जीवन यापन करने के लिए विवश होना पड़ रहा था। धुएं से उनको मुक्ति दिलाने का काम, उनके जीवन के बेहतरीकरण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किया, जिसमें गरीब महिलाओं को सब्सिडाइज सिलेंडर दे करके हमने उज्ज्वला जैसी योजना के माध्यम से उनके जीवन में उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने का काम किया और उनको एक स्वाभिमान के साथ जिंदगी जीने का अधिकार दिया। तो स्वाभाविक तौर पर देश और प्रदेश की माताएं बहनें जानती हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार उनके लिए प्रतिबद्धता के आधार पर काम कर रही है और कांग्रेस ने 75 वर्षों तक सिर्फ उनको छलने का काम किया है। मध्य प्रदेश में कभी प्रधानमंत्री का दौरा, कभी गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा, कभी इसका दौरा, कभी उसका दौरा, दौरा ही दौरा हो रहे हैं, लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। जनता परेशान है, त्राहिमाम है। 50 रुपए बढ़ गए घरेलू गैस सिलेंडर पे। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन दौरों पर दौरे होते जा रहे हैं। कोई चिंतन मनन नहीं हो रहा है कि जनता की सुध ले लें। जनता हैरान परेशान है, लेकिन ये सिर्फ दौरे ही दौरे कर रहे हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, पहले उनसे आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से हमारे साथ सत्येंद्र जैन जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ अंबिका शर्मा जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ भानु चौबे जी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है चर्चा में। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सत्येंद्र जी, आपसे ये जानूंगी मैं, देखिए अमित शाह का दौरा है, नितिन गडकरी का दौरा है, कई सौगातें देने वाले हैं इस दौरान, वो क्या कहेंगे इस पर? सत्येंद्र जी। सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? सत्येंद्र जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, अब आपकी आवाज मिल पा रही है। मेरा सवाल आपसे है कि देखिए नितिन गडकरी का दौरा है, अमित शाह का दौरा है, क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे से? क्या कुछ सौगातें मध्य प्रदेश की जनता को मिलने वाली है? देखिए, दौरा बैसाखी लगा रहे हैं, माननीय अमित शाह जी ला रहे हैं, गडकरी जी रहे हैं, तो ये हमारे राष्ट्र की विभूति है और भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार प्रचंड बहुमत है तो है। और सरकार विकास की सरकार, आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना की जो करने वाली सरकार इतनी है और बन रही है, वो काम कर रही है। जो बजट है केंद्र का 50 लाख करोड़ बजट है, मध्य प्रदेश का 4,21,000 करोड़ बजट, ज्यादा बजट और 13,000 करोड़ रुपए बजट जो है मध्य प्रदेश का है, सड़क निर्माण का है। नितिन गडकरी आ रहे हैं तो सड़कों का संकल्पना है, सड़कें जीवन विकास लाइफ लाइन है, मध्य प्रदेश की धड़कन है। मध्य प्रदेश लैंड लॉक स्टेट है। अगर मध्य प्रदेश में देखिए आवागमन के साधन में आप कहें तो जल आवागमन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे यहाँ पत्रकार नहीं बन सकते, हमारे यहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर चारों तरफ से जो सीमाएं हैं, लैंड लॉक है, पता है, तो हमारे साथ ट्रांसपोर्ट बढ़ाने का एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। और मध्य प्रदेश भारत के हृदय प्रदेश में विराजमान है, तो कहीं की उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत जाना है तो मध्य प्रदेश को जाना होगा। पूर्व के भारत के लोग, पूर्वी भारतीय लोगों को अगर पश्चिम में जाना है या दक्षिण में जाना है या उत्तर में जाना है तो भी मध्य प्रदेश में जाना रहता है। तो एक बहुत अच्छा एक लॉजिस्टिक हब भी बन सकता है, तो ट्रांसपोर्ट का एक केंद्र बन सकता है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं पूरे देश को कनेक्टिविटी की जो धड़कन से जोड़ा है, लाइफ लाइन से जोड़ा है, क्योंकि लाइफ लाइन कनेक्ट जो धड़कन मैं कहूँ विकास की धड़कन है लाइफ लाइन। तो अटल जी ने अपने स्वर्णिम योजना की थी और उसी संकल्पना बढ़ाते हुए भारतमाला प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
और जिसमें कि हम जो रोड बनाने का काम, ओवरब्रिज बनाने का काम, ये सब चल रहा है। गडकरी जी का डिपार्टमेंट है, तो निश्चित ही मध्य प्रदेश को नई राहतें मिलेगी और मध्य प्रदेश की वर्तमान रूपी जनता की सेवा करने का, उनके पूजन करने का, अर्चन करने का सौभाग्य केंद्र सरकार को प्राप्त होगा, गडकरी जी को प्राप्त होगा और हमारे डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार की उसमें निमित्त बनेगी जहाँ जहाँ रहे। तो ये इसी के साथ अमित शाह जी का भी आ रहे हैं। तो आप देखिए अभी तक हम जो दुग्ध उत्पादन है मध्य प्रदेश का, एक तो डबल हो जाए प्रति व्यक्ति, जो हमारा भी अधिक है, उसको हम चाहते हैं कि हम कैसे देश के अंदर 20% कर दें। देश के दुग्ध उत्पादन में 10% का योगदान है और मध्य प्रदेश में एम्पल अपॉर्चुनिटीज हैं, तो उसको दुग्ध उत्पादन अगर 20% हो जाएगा तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम देश के अन्य नागरिकों के लिए भी, भारत की भगवान रूपी जनता के लिए, मध्य प्रदेश के किसान, मध्य प्रदेश के पशुपालक दुग्ध उत्पाद सप्लाई करेंगे और 20% हो जाएगा। साथ ही साथ आप देखिए जो 10 गायें पालेंगे तो उसके लिए भी पशु खरीद लेने के लिए भी उसको धनराशि दी जा रही, सब्सिडी दी जा रही है। साथ में जब जो दूध बेचेंगे, विक्रय करेंगे, तो उसमें 5 रुपए लीटर का जो दैनिक काम किया जा रहा है। तो हम कहते हैं ना, गायों को गावा विश्वास मात्रा, गौमय वसते लक्ष्मी, गावा सर्व सुखा प्रदा। तो सारी सुखी जननी गाय है, गौ माता है, गावा विश्व की माता है और गौ की सेवा करना चाहिए। और हमारे यहाँ आ गया तो माता चा सर्वदेवा नाम तम चा यज्ञस्य कारणम तम तीर्थम सर्व तीर्थानाम नमोस्तु सरान दे। तो सही मायने में हम गौ माता की पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश पशुपालक बढ़ाएंगे और उनको भी किसान होने का हमने दर्जा भी दिया है, कृषक का दर्जा भी पशुपालकों को दिया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा उपकार है हमारे जो अन्नदाता किसान है, बलराम रूपी किसान है और जो पशुपालक है उनके। ठीक है सत्येंद्र जी, सुना मैंने आपको। अंबिका जी आपसे जवाब लूंगी। देखिए, एक तरफ नितिन गडकरी आ रहे हैं और नेशनल हाईवे की सौगात देने वाले हैं, वहीं जो दुग्ध सम्मेलन हो रहा है उसमें अमित शाह पहुंचेंगे, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और प्रति लीटर 5 रुपए बोनस देने की भी तैयारी यहाँ पर। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? सृष्टि जी, मध्य प्रदेश को घूमने के लिए आते हैं केंद्रीय मंत्री, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री आते हैं, प्रधानमंत्री भी कभी कभी चक्कर लगा देते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं उन तरफ किसी ध्यान नहीं रहता। ये अभी मुझे जानकारी मिल रही है कि बदनावर से माने उज्जैन बदनावर लेन का शुभारंभ करने के लिए आता है जी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोषणाओं की सरकार है, बहुत घोषणाएं करती हैं, तमाम इनके शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन ये पट्टिकाएं धूल खा रही हैं कि ये कब योजनाएं पूरी होंगी। इस संबंध में ये सरकार आगे नहीं बढ़ पाती, केवल पट्टिकाएं लगा देती है और जता प्रतीक्षा करती रहती है और ये जो मूलभूत मुद्दे प्रदेश के हैं उनका ध्यान भटकाने के लिए यह लोग इस सड़क मूलभूत मुद्दा नहीं है, मतलब अंबिका जी ऐसा कह रहे हैं? नहीं, हमारा निवेदन आप सुनिए, जो भी इन्होंने अभी जो योजनाओं की घोषणा की है वो सब धरातल पर कोई भी योजना कारगर दिखाई नहीं दी। कहीं कोई अपूर्ण योजना, कहीं कोई बिल्कुल अधकचरी योजना, कई योजनाएं शुरू ही नहीं हुई। इसी प्रकार से आप GIS का हुआ था, कितना प्रचार प्रसार, कितना होल्ला, कितना जैसे पूरा प्रदेश उद्योगमय हो जाएगा, औद्योगिक प्रदेश कहलाएगा, लेकिन वो चर्चा भी खत्म हो गई। अब माननीय गडकरी साहब आ रहे हैं, ये भी पट्टिका लग जाएगी। ये कब साकार रूप लेगी ये भी भविष्य के गर्त में है। उज्जैन से गस्त से पहले जी, उज्जैन से गस्त में काफी लाभदायक होने वाली है ये हाईवे। जनता इंतजार करती रहती है और समय सीमा में इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि मॉनिटरिंग ठीक नहीं होती इन लोगों की और इस प्रकार से लोग सब लीपापोती में लगे रहते हैं। ये सरकार क्षमताओं की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है और अक्षमताओं की सरकार है। अब भोपाल सम्मेलन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत पुरानी मांग है, बहुत 5-6 साल पहले होना चाहिए था। जो 5 रुपए बोनस देने जा रहे हैं ना, ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है बिल्कुल, इसका कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। और जो भी पैसा देते हैं, जो भी इतनी राशि ये लोग देते हैं, कभी इन्होंने यह
कोशिश ही नहीं की कि जो गौशाला संचालित हैं या जो दुग्ध समितियां हैं उनका ऑडिट कराएं, क्योंकि जो पैसा आप गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, भरण पोषण के लिए दे रहे हो, उसका वास्तव में सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या बंदरवान इस पैसे का हो रहा है, तो ये भी आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कभी भी, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप मदहोश हैं, जनता का पैसा बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, कसम आपने खाई है, भ्रष्टाचार से आप मुक्त अपने आप को कर नहीं पा रहे हो, और जनता की समस्याओं से बेखबर तो हो ही, तो आपका एक स्वभाव बन गया है। क्योंकि इस समय आप जानते हो कि 4 साल तक हमको हमारा कुछ भी नहीं होने वाला है, पोहला करेगा, विरोध प्रकट करेगा, लेकिन नैतिकता चीज हो तो उनके नाम पर झूठ रह गए, ऐसा कुछ है नहीं। अभी जो आप इतना ही कर लो, जो हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो गौशालाएं बनाई थी उनके ही आप संरक्षण कर लो। जो गौवंश मर रहा है, बेमौत मर रहा है, सड़कों पर मर जाते हैं, गौ माता के नाम पर आप खूब बटोरते हो, जनता को गुमराह करते हो, और अब इस प्रकार का ये कर रहे हैं आप इवेंट, तो कम से कम उन गौशालाओं को जो माननीय कमलनाथ जी के कार्यकाल में बनी थी उनका संरक्षण कर लो, तो उसको उसमें रख रखाव आप सुनिश्चित कर दो, उनका भरण पोषण हो, उनकी वहाँ पर देखभाल हो, और अच्छे से कार्यक्रम होते रहे। इतने ही आप जहमत उठा लो, इतने काम कर लो तो अच्छा रहेगा। इतना ही कर लीजिए आप, ज्यादा तो कुछ आप नहीं कर पाओगे। ठीक है अंबिका जी, सुना मैंने आपको। भानु जी आपसे कमेंट लूंगी। देखिए जो दोनों ही बातें हैं, यानी एक तरफ नितिन गडकरी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, और दोनों ही दलों की अपनी अपनी बातें हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सौगातें हैं और जनता को सौगातें मिलने वाली है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि धरातल पर कुछ नहीं दिखाई देता, और जो तमाम नेता हैं वो आते हैं, दौरे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, घोषणाओं की सरकार है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता है। आप इस पर क्या कहेंगे? खराब ऑडियो बात तो नहीं, तो लेकिन आर्थिक रूप से ये बात सही है कि सड़क की कनेक्टिविटी बढ़ने से विकास को बहुत मदद मिलती है, और खास तौर से जब आप ग्रामीण क्षेत्रों को कनेक्ट करते हैं तो उससे विकास की गति बढ़ती है। इसमें कोई शक नहीं है कि सड़कों का विकास तेजी से होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हुआ भी है, और नए मार्ग भी बनते हैं, और मार्गों को सुधारा जाना भी कहीं कहीं हुआ है। अभी भी काम बहुत बाकी है, खासकर सुधारने में काम बहुत बाकी है। जहाँ तक दूसरे विषय का सवाल है, दूध के बारे में, मुझे बड़ा ताज्जुब है कि सरकार उत्पादकों को भी फिक्र कर रही है और उपभोक्ताओं की फिक्र नहीं कर रही है। अगर 5 रुपए प्रति लीटर बोनस दे रही है सरकार, प्लान कर रही है उनको देने का, तो उपभोक्ताओं को भी तो कुछ राहत इसमें से मिलनी चाहिए। उपभोक्ताओं की कीमत तो बढ़ाते जा रहे हैं और बोनस और 5 रुपए दे रहे हैं, तो ये तो एक तरफा निर्णय है। दूध उपभोक्ताओं को भी इसमें से कुछ राहत की बात होनी चाहिए थी। अभी भी समय है कि मुख्यमंत्री ये संशोधन करें, करेक्शन करें, और दूध उत्पादकों से अपील करें, समझाएं कि उपभोक्ताओं तक कुछ राहत पहुंचनी चाहिए। जी सत्येंद्र जी, आप क्या कहेंगे इस पर? आपने अंबिका जी को भी सुना, आपने भानु जी को भी सुना। एक तरफ अंबिका जी का कहना है कि 5 रुपए प्रति लीटर जो बोनस देने की बात सरकार कह रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। वहीं दूसरी तरफ भानु जी ने सवाल किया है कि ठीक है, आप जो तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जो भी शुरुआत कर रहे हैं, वो अच्छी पहल है, लेकिन उपभोक्ताओं को भी इससे राहत मिलनी चाहिए। निसंदेह बहुत भानु जी के विचारों को भी हम साझा करते हैं जी, और हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। अभी हमारे लिए अन्नानाम ते नमः चित्राणाम पत्ते नमः, तो जो गोपालक भगवान कृष्ण ने भी गोपालक रखे हैं भगवान कृष्ण हमारे यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि हमने ऐसे सारे गौपालकों को ये 5 रुपए लीटर का जो अगर वो दुग्ध उत्पादन देंगे तो उसमें सहयोग देने का, बोनस देने का जो सौभाग्य भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होने जा रहा है, यह हमें सौभाग्य मिल रहा है। हम संतोष प्रकट करते हैं और हम इस प्रकार से उन गौपालकों की भगवान कृष्ण के रूप में हम उनको देखते हैं और उनके वंशजों को देखते हैं और उनकी हम आराधना करने का प्रयास कर रहे हैं। निसंदेह जब ज्यादा उत्पादन होगा और ये रहेगा तो इसका लाभ, जैसा हमारे भानु जी ने कहा है, वो लाभ भी जनता को प्राप्त हो, हम उसके लिए भी प्रतिबद्ध हैं। साथ ही साथ जो गौ माता के लिए जो हम लोन दे रहे हैं या जो 10 गायें पालेंगे उसमें जो राशि भी दी जा रही, तो निसंदेह पहले भी कहा कि जो
कि गौ माता जो है, गौ माता च सर्वदेवानां, जो सभी देवों की माताएं हैं, 33 कोटि देवी देवता उनकी गौ माता में विराजमान होते हैं। तो एक हमें गौ माता का, पशुधन का और मतलब इनकी पूजा करने का, जीव दया का एक जो भाव है वो हमारी सरकार करने जा रही है। हम वृंदावन ग्राम बना रहे हैं, तो ये उस संकल्पना को सिद्ध कर रहे हैं। डॉक्टर मान्यवल जी का सपना है वो सिद्ध हो रहा है। और सहकारिता एक मंत्र है, हर जगह सहकारिता होती है। तो सहकारिता देखते हैं, जो हमारे यहाँ हमारे कांग्रेस के कह रहे हैं वो अंबिका जी, उसमें भी सहकारिता देखते हैं। लेकिन कह रहे हैं अरे तो भैया क्या जिन आगे बढ़ा है क्या भूतों ने देश मतलब रोड बना दी क्या? 45 किलोमीटर सड़क थी मध्य प्रदेश में, कोई जिन बनाई मध्य प्रदेश में। अभी हमारे जो सरकार है चल रहा है, टेंडर हुए हैं, छोटे टेंडर क्वेश्चन आया, टेंडर किया, वर्क हुआ, कॉन्ट्रैक्ट काम किया। अच्छा लगभग 8 लाख किलोमीटर की सड़कें मध्य प्रदेश में है। तो ये मध्य प्रदेश की बात हो, 3 लाख 3.5 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़कें हुआ 2014 तक। अगर भारत की बात करें, 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कें हैं। तो सोचिए 3.5 लाख किलोमीटर की प्रधानमंत्री सड़क और 10 साल में मोदी बाद प्राप्त हुआ 7 लाख किलोमीटर से सड़कें हो गई। 50% की रीचेबिलिटी गाँव में है, तो 100% नहीं आ गया। सतेंद्र जी सुना मैंने आपको। अंबिका जी एक फाइनल कमेंट आपसे। मुझे लगता है जी अंबिका जी एक फाइनल कमेंट आपसे। जी जी जी, हमारा तो केवल सृष्टि जी से ये कहना है कि जो लावारिस अवस्था में गाय घूम रही हैं, जो गाय बैल और ये बछड़े घूम रहे हैं, आए दिन घटनाएं सुनने में आ जाती हैं कि फला साड़ ने व्यक्ति को उठाया और पटक दिया, वो आदमी भी बेमौत मर गया, महिला भी घायल हो रही, बच्चे घायल हो रहे। जो आवारा गर्दी इनका गौवंश कर रहे हैं, इनको कब ये लोग नियंत्रण में लाएंगे, कब इनको गौशाला में भेजेंगे? ऐसी स्थिति कब निर्मित होगी जब सड़क पर आवारा स्थिति में गाय और ये बैल हमको दिखाई ना दें? इससे जनजीवन जो जोखिम में हमेशा बना रहता है। ये व्यवस्था ये लोग कब करने जा रहे हैं? ये योजनाएं तो बड़ी बड़ी लगाते हैं, लेकिन कुछ मानवीय तौर पर जिससे जनता को भी राहत मिले, ऐसी भी कुछ योजनाएं कभी ये लोग लाएंगे या नहीं लाएंगे? केवल ये माने गाल बजाते रहेंगे और अपना खुद बखान करते रहेंगे, अपनी पीठ को थपथपाते रहेंगे। ऐसा कुछ ठोस काम हो जाए कि जो गौवंश लावारिस और आवारा स्थिति में घूम रहा है, इसको कम से कम गौशालाओं में बंद करें, कांजी हाउस पैदा बना लें, निर्मित कर लें, और जिससे जनजीवन खतरे में ना रहे। ऐसा कुछ करें, बड़ी मेहरबानी सरकार की होगी। ठीक है बारू जी, एक आखिरी कमेंट आपसे। उपभोक्ताओं पर जो आपने प्रश्न किया था उस पर सतेंद्र जी का कहना है कि उस पर भी विचार किया जाएगा। मुझे खुशी होगी कि इस बारे में सत्ताधारी दल एक बार कम से कम खुल के उपभोक्ताओं के साथ खड़ा हो और उत्पादकों को इस बात के लिए राजी करे कि वो दूध घरों तक सस्ता पहुंचाएं, कहीं से कोई राहत दें। आप जानते हैं कि दूध कितनी जरूरी और छोटे बच्चों के लिए कितनी आवश्यक चीज है, और दूध के बिना जीवन अधूरा है। और इतने संवेदनशील मामले में केवल एक पक्ष की बात करना, एक पक्ष को राहत देते जाना, शायद यहीं से वो राजनीतिक वोट बैंक की बात और आरोप उभरते हैं। इसलिए बीजेपी अगर उपभोक्ताओं के साथ भी खड़ी होगी तो इस आरोप से भी बच सकेगी। जी बिल्कुल भानु जी, दो तरफा ही फैसला होना चाहिए, और जिस तरह से सतेंद्र जी कह रहे हैं कि इस पर विचार किया जाएगा, तो बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस पर विचार किया जाए। फिलहाल इस चर्चा को यही विराम देंगे। हमारे सभी गेस्ट के हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। सतेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, अंबिका जी आपका बहुत धन्यवाद, भानु जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि दोनों ही जो केंद्रीय नेता है यानी केंद्रीय मंत्री हैं, दोनों का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आ रहे हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, और कई योजनाओं का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है मध्य प्रदेश की जनता को, यानी कई सौगातें मिलने वाली है। इसी कड़ी में और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों का ये दौरा। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ देखने को मिलता है दोनों के दौरे के बाद, और क्या कुछ सौगातें मध्य प्रदेश की जनता को मिलती है। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए डीएनए। नमस्कार।